हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम क्लास 12th मैथमेटिक्स बात कर रहे हैं और अवकल समीकरण की 5वीं प्रश्नावली है। और जिसमें हम प्रीवियस जो क्लासेस हैं 9.1, 9.2 और 9.3 और 9.4 कवर कर चुके हैं। तो अब हम इसमें कवर करने वाले हैं 9.5 और ये पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए बात करते हैं और ठीक है, चलिए। तो इसमें हम जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो आप जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो है रूटीन बन जाएगा। और जो 9.1 से लेके 9.1 से लेके 9.4 तक पूरी चीज़ें कवर हैं। तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर है, बस इसमें अभी एग्जाम्पल नहीं हो रहे हैं, जो कि अभी कुछ समय बाद आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है, क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो बहुत नज़दीक हैं, फरवरी में आपके जो फाइनल पेपर हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। और जो लास्ट के करीब 2 मंथ बचे हैं, तो हम बड़े ही आराम से इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये 9.5 है और इसी तरह 9 जो इसकी विविध बचेगी मिसलेनियस वो कवर हो जाएगी और फिर 10 लेसन पे आ जाएंगे हम। ठीक है, 10 लेसन की जो प्रोसेस होगी वो जल्दी ही हो जाएगी। तो ये आपको अगले 10-15 दिन है, इनमें आपको पूरा 10 और 11 और 12 ये आपको संपूर्ण कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और सभी को शेयर कीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस तरह के क्वेश्चन, तो पहले तक जो हम अभी देख चुके हैं वो उनमें हम उनको डायरेक्ट अवकलन करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ एक नया टाइप मिलेगा आपको। इसमें जो एक रैखिक अवकल समीकरण होगा जो कि dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप का होगा, या dx/dy प्लस qx बराबर px बराबर q के रूप का होगा। ठीक है, जब इस रूप में होगा तो इसमें एक नई चीज निकाली जाएगी, उसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकल्य गुणांक। ठीक है, जो कि निकाला जाएगा e की पावर p इंटू डी वाई के रूप में। और जब यहाँ निकाला जाएगा ये इंटीग्रेशन फैक्टर, तो निकाला जाएगा e की पावर p इंटू डी एक्स। ये एक नए तरीके से जो अवकल समीकरण है उसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम, जब हम यहाँ पे इसका जो विशिष्ट हल लिखेंगे, व्यापक हल लिखेंगे, तो जो व्यापक हल होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx और प्लस में c। जब इसी तरीके इसमें निकाला जाएगा तो आएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और dy आएगा प्लस में c। तो ये इस तरीके से दोनों के ही व्यापक हल लिखे जाएंगे। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर जो है ये प्रश्नावली कवर होने वाली है। ठीक है, चलिए बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से इन सवालों को देखना है, जो कि करीब आपके 20 सवाल, जो 20 क्वेश्चन है वो इसमें है। हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार में ये हो जाए और अपन एक ही बार में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो है अभी इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं रफ करने वाला हूँ, इसके बाद ही कुछ आगे सवाल लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो या फिर इसको यहीं लिखा छोड़ देता हूँ और हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला, तो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जैसे कर रहे हैं बाहर से पेपर में, आपको वैसे ही लिखना है। इसी की जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, जो गिवन है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसकी जो तुलना है, कंपेयर करना है, वो जो हमने आपको ऊपर बताया हुआ है इस रूप में कर देंगे। ये सीधा आपको दिख जाएगा बराबर q। तो जब यहाँ तुलना की जाएगी तो p की वैल्यू 2 आएगी और q की वैल्यू साइन x आएगी। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले i इंटू एफ निकालेंगे। हिंदी में कहते हैं समाकल्य गुणांक।
इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और इसको निकाला जाएगा e की पावर में p इंटू डी वाई के रूप में रखेंगे मान यहाँ पे, और p इंटू डी वाई तो 2 इंटू डी वाई, 2 का तो इंटीग्रेशन होना नहीं है तो 2 बाहर, 1 बचेगा जो 2 इंटू 1 होगा, और 1 का हो जाएगा y, ठीक है। 1 सेकेंड, dx, हाँ एक चीज गड़बड़ कर गए हैं, मिस्टेक्स हो गई, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। जो आपको यहाँ बता गए हैं हम, वो होगा dx के रूप में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको भी यहाँ पे पहले रफ कर देते हैं क्योंकि सही करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अपन वापस आते हैं और इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये समाकल गुणांक निकल आएगा। फिर हमें इसके बाद जो निकालना है वो निकालना है हमें व्यापक हल, तो लिख देंगे यहाँ पे व्यापक हल। और कैसे किया जाएगा, y इंटू आई एफ, ये बिल्कुल तरीका है, इसको याद करना पड़ेगा। और q इंटू आई एफ, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस में c। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू है e की पावर 2x, फिर यहाँ आएगा e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस में c। अब क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल सॉल्व नहीं होता है इसलिए समीकरण नंबर इसको 1 दे देंगे, और यहाँ पे एक नई चीज मान लेंगे i इज इक्वल टू, इसको उठा के भी यहाँ तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, तो इसको अलग से उठा लेंगे अपन और आराम से ही फिर सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो कहता है वो कहता है इसको अपन फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड जो फंक्शन है वो मान लेंगे। तो वो कहता है e की पावर 2x, और इंटीग्रेशन करना है आपको साइन x का, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ आ जाएगा e की पावर 2x, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तब आ जाएगा आपका dx, ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा c। चलिए, बड़ी ही आराम से इसको सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, तो e की पावर 2x, साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कॉस x आ जाएगा, माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होता है 2e की पावर 2x होता है, और साइन x का जो सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, और साइन x का जो है जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस x आ जाएगा, और फिर dx आ जाएगा प्लस में c। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके जो साइन चेंज हो सकते हैं वो कर लेंगे। जैसे यहाँ माइनस e की पावर 2x cos x आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर लिख लेंगे, e की पावर 2x cos x हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ पे c को नहीं लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, और जैसे ही आगे बढ़ाते हैं अपन, हाँ तो ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है, माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। चलिए, इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है, ई कॉस एक्स प्लस, इसको फिर से करने की कोशिश करेंगे तो 2 बाहर रहेंगे, और इसको फिर से फर्स्ट माना जाएगा, तो फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसका आ जाएगा 2e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा और ये dx आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस, ये 2 अंदर जाएगा, ठीक है, तो इसको 2 हो जाएगा, e की पावर 2x रहेगा, और यहाँ इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो 2 अंदर ये थे, 2 और आएंगे अंदर है, ये पूरा बंद है क्योंकि 2 दूनी हो गया 4 माइनस का, और ये हो गया e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अगर आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 2 को, तो ये जो है i के बराबर है,
तो यहाँ से जो आपको फॉर्मूला दिखाएगा वो आई इज इक्वल टू ई 2e⁻² साइन एक्स माइनस e⁻² cos x, और इसको पूरे को कह देंगे 4i। ये इस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4i आएगा। ठीक है, ये पूरा जो वैल्यू है वो i के बराबर है। इस तरफ आ जाएगा तो ये 5i हो जाएगा, 5i हो जाएगा 2e⁻²x साइन एक्स माइनस e⁻²x cos x। ठीक है, और ये नीचे लाया जाएगा तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 2e⁻²x साइन एक्स माइनस e⁻²x cos x डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब ये i का मान उठाए कहाँ रख देना है, यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, कंजेस्टेड है, आपको थोड़ा सा समझना है। समीकरण 1 से ये वैल्यू वापस पुट कर देंगे और ये जो वैल्यू बन के आएगी आपकी वो आ जाएगी y e⁻²x, इस पूरे की जगह रखना है हमको 1/5 2e⁻²x साइन एक्स माइनस e⁻²x cos x, जब ये पूरा बंद हो जाएगा प्लस में c। इस तरीके से आपका ये पूरा फाइनल आंसर हो सकता है। इसमें एक काम और किया जा सकता है, e⁻²x से डिवाइड किया जा सकता है, तो जो y की फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/5। यहाँ जब अपन इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 2e⁻²x कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स बचेगा और यहाँ पे cos x बचेगा और c के साथ आएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो c/e⁻²x, अपॉन ना लिखें हम इसको माइनस में ऊपर लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से इसको देखना है, इन सवालों को एक एक प्रोसेस आप ऐसे ही जाकर पेपर में लिख दीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो पहले जैसे दिया है सॉल्यूशन करना है तो अपन लिख लो dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस e⁻²x। हमें तुरंत इसकी तुलना करनी है और किससे करनी है, जो हमने आपको बताया हुआ है कि dy/dx प्लस py बराबर q से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, जैसे ही तुलना करेंगे तो तुलना करने पर p की वैल्यू 3 मिलेगी, q की वैल्यू e⁻²x मिलेगी। ठीक है, तुरंत इंटीग्रेशन फैक्टर समाकल्य गुणांक जो है आपको मिलेगा, निकालना होगा मतलब, क्योंकि ये हमारे जो व्यापक हल है उसका एक कंपोनेंट है। तो e⁻p/dx निकल आएगा, रखिए वैल्यू e⁻3 इंटू dx, क्योंकि 3 का तो होने नहीं वाला है तो 3 बाहर और 1 इंटू dx का होता है x। ये आपकी वैल्यू मिल गई है, if की वैल्यू आ गई है। अब हमें व्यापक हल करना है, तो व्यापक हल के लिए हमें क्या करना होगा, तो जो फॉर्मूला कहता है कि y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ आएगा q इंटू if। ठीक है, q इंटू if dx प्लस में c। अब हम जब यहाँ पे रखेंगे तो y और यहाँ पे हो जाएगा आपका e⁻3x इज इक्वल टू q की वैल्यू है e⁻−2x, if की वैल्यू है e⁻3x, फिर आएगा dx प्लस में c। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें, यहाँ क्योंकि e की पावर में बेस सेम है, आधार सेम है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन माइनस प्लस होने की वजह से घट जाएंगे। 3x में से 2x जाएंगी तो e⁻x dx आएगा प्लस में c। और e⁻x एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है, इसको कैसे भी करो आना e⁻x ही है और प्लस में c। इसको एक काम कर सकते हैं, e⁻3x से भाग दे देंगे तो e⁻x अपॉन e⁻3x प्लस c अपॉन e⁻3x। तो y इज इक्वल टू बेस समान है तो भाग में घाते घटा देंगे तो e⁻−2x c e⁻−3x, ये आपकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को देखना है, प्रोसेस आपको समझनी है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, किस तरीके से करना है, आप आराम से ही क्वेश्चन को डील कर ले जाएंगे। यदि आपने एक तरीके से जो पिछले समाकलन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखे हुए हैं तो आप आराम से यहाँ पे इसको संपूर्ण कर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं और किस तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन जो है
इस तरीके से होगा कि सबसे पहला हमारा काम होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर इसको आप थोड़ा सा समझना चाहें तो dy बाई डी एक्स प्लस, इसको ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दिक्कत ना हो, वन अपॉन एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं कि आपको तुलना करने में आसानी हो। फिर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपैरिजन करना है। तो जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो जो p की वैल्यू है वो वन अपॉन एक्स आ जाएगी, q की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से वही याद रखना है कि i इंटू एफ निकालना है, और i इंटू एफ निकालने के लिए e की पावर पी डी एक्स करना पड़ेगा। फिर हम e की पावर में वन अपॉन एक्स डी एक्स करेंगे। फिर हम e की पावर मतलब जो वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स लिख देंगे। और आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको e की पावर लॉग के बगल में कुछ भी मिलता है आपको, जैसे एक्स है अभी के लिए, तो वो सीधा एक्स ही आंसर आता है बाद में सॉल्व होने के बाद। तो यहाँ जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए जो समीकरण है वो y इंटू आई एफ है ना, इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है, और डी एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल जो समीकरण होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मान रखते हैं y इंटू आई एफ की वैल्यू x है। ऐसे ही यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स प्लस सी रहेगा। ऐसे ही y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और भाग दे के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप उसी तरीके के हैं और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे ही 4 की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक एक्स कोष्टक में ब्रैकेट में y और 10x, जो 10x जो x की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, याद याद रखना है। बहुत बढ़िया। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम इसके बाद करने वाले हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है, तो सीधा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करने पर, क्यू से तुलना करने पर। जैसे ही तुलना करने पर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो जो p की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी आप लोगों के लिए, p की वैल्यू निकल के आ जाएगी sec x। ठीक है, तो sec x आ जाएगी आपकी वैल्यू और q का मान जो है वो आ जाएगा आपका 10x। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम i इंटू एफ निकालने वाले हैं। तो तरीका वही है भैया, e की पावर पी डी एक्स। अब हम e की पावर में sec x और dx लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे sec x का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो है sec x, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा sec x प्लस 10x। ठीक है, हाँ sec x प्लस 10x हो जाएगा। इसका जो जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो ऊपर बनेगा जो sec x और log sec x प्लस 10x हो जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन sec x dx का, तो log sec x प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना होगा। इसको आपको फॉर्मूले के तौर पे पहले भी सिखाया जाता है समाकलन के चैप्टर में। चलिए, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी sec x प्लस 10x, ये आ गया ये क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल निकालेंगे तो व्यापक हल निकालने के लिए पहले हमें वो समीकरण लिखना होगा। तो समीकरण क्या कहता है कि y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, ठीक है, इंटू में dx प्लस में c। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y इंटू सेक एक्स प्लस 10x
इज इक्वल टू क्यू की जगह रखना है हमको 10x और इसकी जगह रखना है sec x प्लस 10x, ठीक है, और प्लस में आ जाना है इंटू में dx, फिर प्लस में c। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना है और ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो sec x इंटू 10x यहाँ पे आ जाएगा, इस dx को भी बांट दिया जाएगा, ठीक है, प्लस ये 10x और अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर x और dx हो जाएगा प्लस में c। y ये हो जाएगा आपका sec x प्लस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अभी जहाँ पर त्यों लिखा रहने देते हैं sec x इंटू 10x dx प्लस, इसको तोड़ के लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, आइडेंटिटी लगा देंगे और प्लस में c, ठीक है। जो 10 स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है उसको सॉल्व कर लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो यहाँ पे जो है y इंटू सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा, तो जो q इंटू एफ था यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए आप कि जो सेक एक्स इंटू 10x है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है, कितना होता है सेक एक्स प्लस, अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो इसको दो भाग में, ये सेक स्क्वायर है माइनस 1 है, तो जैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 है तो माइनस 1 का जो होगा वो x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में c रहेगा, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। डिवाइड भी करके लगा सकते हैं बट वो फिर काफ़ी वैसा हो जाएगा, तो ये बढ़िया है आपका, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को डील करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला काम होगा, जो तुलना करने में अगर आपने देखा हो तो वहाँ dy बाई डी एक्स लिखा होता है प्लस पी वाई बराबर क्यू, उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कुछ भी नहीं होता है, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ सवाल में देखेंगे हम तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ सवाल में जो है कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस कॉस स्क्वायर का सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। पहले तो सवाल लिखेंगे, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। अब हमारा काम है कि कॉस स्क्वायर एक्स से क्या देना, भाग देना, ठीक है, तो क्या देना, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से क्या देने पर, भाग देने पर, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर आए आप लोगों को समझ में, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दिया जाएगा, जब यहाँ भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ y में देंगे कॉस स्क्वायर से भाग तो दिखेगा कॉस स्क्वायर एक्स, 10x में जो है कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दो। चलिए अब हम आगे देखते हैं तो ये जो बनेगा इसकी तुलना की जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, इसकी तुलना जो की जाएगी वो की जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे तो p की वैल्यू है वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, या उसी को कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ एक लाइन और लिख सकते थे हम बट आप समझ गए कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कह सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कह सकते हैं, इसको भी यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे। और जो q की वैल्यू है वो 10x बटे, या इसी को कहते हैं 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर, तो e की पावर में जो है e की पावर में पी डी क्या निकालना है, e की पावर में पी डी एक्स, e की पावर में पी डी एक्स, e की पावर में p की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो i इंटू एफ का मान है वो e की पावर 10x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालना है यहाँ से, हमें व्यापक हल, तो क्या निकल आएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है, dx प्लस में c। जैसे ही हम ये सब करने जाएंगे तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी e की पावर 10x, q की जगह रखना होगा e की पावर 10x इंटू,
जो और भी वैल्यू है वो है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू, अब हम एक काम करेंगे, पहले 1 सेकेंड इसको एक काम कर लेते हैं, इसको अभी मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ई की पावर 10x है मतलब 10x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जैसे ही t मानेंगे तो जब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स दिखाई देगा। तो जो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, और जो भी चीज़ की जा रही है वो यहाँ पे टी के लिए नहीं की जा रही है, हम केवल इतने ही पक्ष को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्लस में सी, इतने ही पक्षों को केवल सॉल्व करने वाले हैं। ये y बराबर e की पावर 10x, इससे हमें कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो आएगा y इंटू ई की पावर 10x बराबर, हाँ तो q की वैल्यू अपन ने रख ली है तो e की पावर t आएगा, 10x को फिर से t माना है तो t आएगा, 10x को जब 10x को जो है t माना है तो t ही आएगा। और जो sec स्क्वायर एक्स dx है आपका, इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, dt आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, dt। चलिए, y इंटू ई की पावर 10x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना। तो जो फर्स्ट नंबर का होगा वो हमारा ये होगा, क्योंकि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यदि एक नंबर ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन जीरो की ओर जा सकता है, अवकलन जीरो की ओर जा सकता है, ठीक है, तो हम उसको पहला मानते हैं, और एक दूसरा फलन ऐसा लेते हैं जिसमें कि उसका अवकलन जीरो नहीं हो सकता कभी। ठीक है, तो जो 1 है उसको पहला वाला टर्म माना जाएगा और ये दूसरा वाला माना जाएगा। ठीक है, पहले को लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड नंबर कर देंगे माइनस डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टी, तो डी अपॉन डी टी, इसको ऐसा करना है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी। ठीक है, डी टी, और ये बंद हो जाएगा, फिर जो रहेगा डी टी रहेगा प्लस में सी। तो टी तो ज्यों का त्यों रहेगा, ई की पावर टी भी ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस इसको करेंगे तो आ जाएगा 1, और ई की पावर टी का करेंगे तो फिर ई की पावर टी और डी टी आ जाएगा प्लस में सी। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये जो है y इंटू ई की पावर 10x चलता रहेगा, y इंटू ई की पावर 10x चलता रहेगा। ठीक है, माइनस e की पावर t का भी इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर t प्लस में c। ठीक है, अब हम वापस क्या रख देंगे, यहाँ पे t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो 10x और e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस में c, दोनों तरफ e की पावर 10x से भाग लगा देंगे तो ये तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ भी क्या बचना है, केवल 10x, यहाँ भी क्या बचना है, केवल 1 प्लस c अपॉन e की पावर 10x। आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, वरना इतना ही छोड़ दें, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस से हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह सवालों को डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर देखते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। हमने आपको अभी बताया कि जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो देखते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू होता है। तो हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है कि जिसमें जो है x होता हो, तो इस x से हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस x से हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस x से भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर, x से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, x से भाग देने पर। चलिए भाग दे दीजिए, जैसे ही भाग देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और प्लस में यहाँ जो आपका आएगा 2y अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पे भी भाग देंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा और x लॉग x हो जाएगा। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करेंगे। क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जैसे ही तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, जो p की वैल्यू है वो 2 अपॉन एक्स रहेगी, और जो q की वैल्यू है वो x log x रहेगी।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है इसके बाद निकालना होता है हमें इंटीग्रेशन फैक्टर। तो आई इंटू एफ जो निकलेगा वो ई की पावर पी डी एक्स से निकलेगा। फिर यहाँ पे रखेंगे ई की पावर पी की वैल्यू रखेंगे 2/x dx। ठीक है, तो अब 2 तो सॉल्व होने नहीं वाला तो वो बाहर हो जाएगा, और 1/x को कहते हैं अपन log x। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर n log m। n log m का एक फॉर्मूला होता है, वो कहता है log m की पावर n। तो जो e का मान हो जाएगा log x स्क्वायर। और अभी बताया है कि e की पावर में अगर log x लिखा है तो आंसर x होता है, मतलब यहाँ जो भी log के साथ लिखा रहता है वो आंसर में आता है, तो एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है व्यापक हल। तो हम व्यापक हल निकालने वाले हैं। तो इस व्यापक हल में हमें y इंटू आई एफ रखते हैं इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ रखते हैं, और जो है डी एक्स प्लस सी वाई इंटू आई एफ की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है बराबर क्यू की जगह जो रखना है वो एक्स लॉग एक्स रखना है। ठीक है, फिर इंटू में हमें क्या करना है, इस आई एफ की वैल्यू रख देना है जो कि है एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस में सी। अभी सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो x की पावर है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स प्लस में डी एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो x की हद 3 है इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, और अब हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, है ना। वन सेकंड ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, हाँ सॉरी, तो इस log x वाले फंक्शन में हमें क्या करना होगा कि इसको मानना होगा हमें पहला। ठीक है, इसको क्या मानना होगा, पहला मानना होगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये सेकंड टर्म हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये log x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3। ठीक है, और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, इंटू, और इंटीग्रेशन किसका होना है, x की पावर 3 का, तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 इंटू डी एक्स प्लस में सी। ये अपन ने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन कर दिया है और इंटीग्रेशन कर दिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आ गया आपका y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 log x। तो x की पावर 4/4 log x क्यों आया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इसका। ठीक है, चलिए माइनस, यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, एक बार x की पावर से पावर कैंसिल करनी होगी, तो यहाँ जो बचेगा वो x की पावर 3/4 3/4। तो हम क्या करेंगे, 4 का तो होना नहीं है, तो x की पावर 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस में सी। और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, log x, और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस में सी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 log x अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सी। एक्स की पावर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 4 माइनस यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में सी अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर log x, और ये यहाँ पे 1/4 आगे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -2, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही ध्यान रखना है अपन को, प्रोसेस ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, तरीका ध्यान रखना है, और यदि जो आपने पिछला पढ़ा है वो याद नहीं है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मतलब समाकलन आपको आना चाहिए, अवकलन आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप आराम से ही इनको सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो हम मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि समाकलन का जरूरी है, और समाकलन वाला चैप्टर आप एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कुछ जो फ्रैक्शन वाले हैं, मतलब प्रतिस्थापन से है कुछ, और कुछ भिन्नों से हैं, और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो उनको आप, और मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिए जो कि जरूरी है इसके लिए, वरना आपसे 9.5 क्या, मतलब 1 से लेके पूरा 9 लेशन ही उसी पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका सॉल्यूशन करना है हमको, ठीक है। तो देखिए इसको करना किस तरीके से, तो सबसे पहला काम x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, सबसे पहले हमें जो यहाँ दिखता है उसको डिवाइड कर देना है। तो भाग करने पर x log x, जैसे ही भाग करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बचेगा, y अपॉन x log x आ जाएगा और इज इक्वल टू 2। अब भाग लगाएंगे तो log x से log x कैंसिल, लेकिन x के नीचे बना होगा तो x स्क्वायर। अब हम जब यहाँ पे जाएंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो p की वैल्यू जो निकल के आएगी जो 1/x log x आएगी और जो q की वैल्यू आएगी वो 2/x स्क्वायर आएगी, ठीक है। आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। फिर हमारा तरीका क्या होता है, समाकल्य गुणांक निकालना, जो कि होता है e की पावर पी डी एक्स। तो e की पावर p का मतलब होता है 1/x log x, ठीक है, और इंटू में dx। अब सबसे पहला काम हमारा है इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, तो जो log x है उसको t मान लेंगे, इसे t मानेंगे तो 1 इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन में dx, ये ऊपर जाएगा तो dx अपॉन में x इज इक्वल टू dt रख देंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो dx अपॉन में x को dt कहते हैं, तो यहाँ जो i इंटू एफ बनेगा तो e की पावर में 1 अपॉन टी इंटू डी टी बन जाएगा। इसे कह देंगे हम e की पावर log t, और आपको बताया हुआ है कि e की पावर में log के साथ लिखा हो वो आंसर हो जाते हैं, तो अपना जो वैल्यू आएगी वो t आएगी और t की वापस मान रख देंगे तो log x। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, i इंटू एफ की वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है आपकी log x। अब हमें निकालना है व्यापक हल, उसको देखते हैं। चलिए, तो व्यापक हल के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें व्यापक हल के लिए हमें पहले समीकरण लिखना होता है जो कि y इंटू आई एफ होता है इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ होता है, फिर dx होता है प्लस सी। आई एफ की जो वैल्यू है वो log x है, यहाँ जो वैल्यू है वो log x है ना, आई इंटू एफ की, सॉरी, तो क्यू की वैल्यू अपने पास है 2/x स्क्वायर इंटू में dx प्लस में c, ठीक है। चलिए, तो इसको आगे सॉल्व करना होगा हमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो पहले 2 को बाहर निकाल लो, log x इंटू 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर को 1/x स्क्वायर नहीं लिखते हैं हम लिख लेते हैं इसको या अभी लिख लेते हैं, है ना, फिर देख लेंगे इसको। तो 2 हो जाएगा क्योंकि फायदा हो जाएगा उसमें, है ना। तो ठीक है, इसको काट लेते हैं ना, ठीक है, चलिए। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको सीधा x की पावर -2 dx, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो डिवीजन रूल बताए, भाग नियम बताए। तो y इंटू लॉग एक्स, 2 बाहर, इसको फर्स्ट मानेंगे अगर तो log x और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, अवकलन किसका करना पड़ेगा, पहले वाले का तो log x, और इंटीग्रेशन किसका करना होगा, दूसरे वाले का, मतलब x की पावर -2 dx, और जब ये पूरा हो जाएगा तो dx प्लस सी। तो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 log x। अच्छा, इसको करोगे तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन इग्नोर करोगे तो 1/x, और यहाँ ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -2, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, और जब ये पूरा हो जाएगा तो dx प्लस सी। y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 log x जो खत्म, ध्यान से देखेंगे -2 है, एक जाएगा तो -1 बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा, तो जो नीचे वाला माइनस है वो बाहर आ जाएगा, जो x की पावर -1 बचेगा तो वो 1/x लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से माइनस से निकल के आएगा वो प्लस कर देगा, ठीक है।
ये -1 बचा और ये -1 और आएगा। पहले तो यहाँ घटेगा तो x की पावर -1 और यहाँ ये x ऊपर लेके जाएंगे, ये x ऊपर लेके जाएंगे तो -1 -1 मिला के -2 बचेंगे और dx हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो y इंटू लॉग एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 2। ये आगे लिख लेंगे तो माइनस का 1/x लॉग एक्स हो जाएगा ये। ठीक है प्लस x की पावर -2 को सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 मतलब x की पावर -1 अपॉन -1 तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा c। और आगे चलेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, y इंटू लॉग एक्स, दो अंदर ले जाओ, ले जाना है तो 2/x लॉग एक्स माइनस 2/x प्लस में c। तो ये हो गया आपका फाइनल। चाहे तो log x से भाग लगा दें, नहीं लगाना हो तो मत लगाएं, छोड़ दें, चल जाएगा। और लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ log x से log x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको x log x और प्लस में c अपॉन log x, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें उस रूप में इसको बनाना पड़ेगा जिसमें हमें dy/dx दिख रहा हो। चलिए या dx/dy दिख रहा हो, दो में से कोई एक दिख रहा हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है भैया। तो dx पहले हमें एक तरफ करना पड़ेगा, तो इसको पहले इस साइड लाते हैं, ये यहाँ लाना पड़ेगा। तो चलिए तो 1 + x² dy हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। तो जो cot x लिखा हुआ था और dx लिखा हुआ था वो जो करते हैं और 2xy dx जो करते हैं। ठीक है, तो 1 + x² dy इज इक्वल टू यहाँ आएगा cot x माइनस 2xy dy dx। इसको नीचे लाएंगे 1/x² dy बटे में dx। यहाँ आएगा cot x माइनस 2xy को और इस साइड ले आएंगे 1/x² dy/dx प्लस 2xy बराबर cot x। अब हमें यहाँ से ये नहीं होता है तो हमें इसको भाग लगा देना है 1 + x² से। जब यहाँ लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो 2x/1 + x² इंटू वाई दिखेगा बराबर में cot x बटे 1 + x²। इसकी तुलना करेंगे dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करेंगे तो p की जो वैल्यू है वो 2x/1 + x² निकल के आएगी और q की जो वैल्यू है वो cot x/1 + x² निकल के आएगी। ठीक है, चलिए जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें इसके बाद i इंटू एफ निकालना होता है। तो e की पावर p d x i इंटू एफ बराबर e की पावर p की मतलब है 2x/1 + x²। इसको सॉल्व करने के लिए हमें t मान लेंगे, 1 + x² को t मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2x 0 + 2x बराबर dt/dx। x के सापेक्ष आकलन कर दिया, इस साइड ले आया तो 2x dx बराबर dt। अब वापस वहां पे रख देंगे तो i इंटू एफ बराबर e की पावर में ये इंटीग्रेशन गलत लग गया, तो e की पावर में ये नीचे के ऊपर ने 1/t मान लिया था dt हो गया। इसको कह सकते हैं हम e की पावर log t। ठीक है, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर log t को t आएगा आंसर और जो t की वैल्यू आएगी वो 1 + x² आएगी। तो i इंटू एफ हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए व्यापक हल, तब हम व्यापक हल के लिए आगे बढ़ेंगे। व्यापक हल, अब व्यापक हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस c। ठीक है, तो y इंटू आई एफ की जो वैल्यू है अपने पास, आई एफ की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1 + x²। q की जो वैल्यू है अपने पास वो है cot x/1 + x² इंटू में जो i इंटू एफ आया वो भी आया 1 + x² इंटू dx प्लस में c। जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा cot x dx प्लस सी। अब यहाँ पे आपको cot x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, जिसका मान होता है log sin x, मॉड भी लगा सकते हैं आप, प्लस में सी, और चाहे तो डिवाइड कर दें, वरना यहीं छोड़ दें, आपका ये भी सही है। और अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग भी लगाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर log sin x सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर भी जा सकता है, जो कि तुम्हारी किताब जैसा जो आएगा आंसर उससे मैच हो जाएगा, -1, यहाँ भी सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो ये आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और जो सवाल लिखा है उसको लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें जो जिस तरीके से लिखना होता है वो बनाएंगे, प्लस वाई, और जो कुछ वाई वाला एक तरफ रख लेंगे, ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से वाई कॉमन हो सकता है, और जो कुछ बचेगा वो आंसर हो जाएगा, बाकी दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम x से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाई वाला एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, और जो x को दूसरी तरफ दे देते हैं। अब हम x से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ से y कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और बटे में x आ जाएगा, प्लस में बराबर में x बटे x हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस, अलग अलग बांटो तो y, इसके नीचे जाएंगे तो 1 अपॉन एक्स, यहाँ जाएंगे तो x से कैंसिल, कॉट एक्स हो जाएगा बराबर में 1, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पे दिख गया है ये पूरा मान है किसका, आपका। अब हम तुलना करेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और जो q की वैल्यू निकल के आएगी 1। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा हमको, जो कि आएगा e की पावर पी डी एक्स। हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जो कि होगी 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स और dx। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एक्स को कहते हैं log x, और cot x को कहते हैं log sin x, ठीक है। और ये log m और प्लस log n की तरह दिखेगा, तो यहाँ जो हो जाएगा e की पावर log x इंटू साइन एक्स। और अभी अपन ने पढ़ा है कि e की पावर log के साथ कुछ भी आंसर में होगा वो आपका फाइनल जवाब होगा। तो ये आपकी i इंटू एफ की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना है इसके बाद व्यापक हल। क्या निकालने हैं, व्यापक हल। तो व्यापक हल जो निकालना होगा उसके लिए हमें वही समीकरण जो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और dx प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रख देंगे, तो y इंटू आई एफ का मान है x साइन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास 1, x साइन एक्स dx प्लस में c, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 सेकंड है ना, पानी पी लिया जाए, ठीक है। तो चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले ब्रैकेट मतलब अगली स्लाइड में पहुंचते हैं। तो y इंटू क्या आ जाएगा, x साइन एक्स इज इक्वल टू, बस अब अपन को यहाँ पे ध्यान से सॉल्व कर देना। ये जो है फर्स्ट मान लेना और ये सेकंड मान लेना है। पहला रूप मतलब फर्स्ट को रूप लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, अवकलन x का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का, फिर जो कुछ आएगा वो बचा खुचा जो भी आंसर आएगा उसका फिर से एक बार कर देना और आंसर पा लेना।
y इंटू एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, इसका वन साइन एक्स का जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, और डी एक्स प्लस में सी। तो y इंटू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। y इंटू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है प्लस में सी। हम चाहें तो एक्स साइन एक्स से भाग भी लगा सकते हैं, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी एक्स साइन एक्स से कैंसिल, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यहाँ एक्स साइन एक्स से भाग लगाएंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। y इज इक्वल, इसको कह सकते हैं माइनस का कॉट एक्स, ये तो 1/x ही रहने वाला है, और c अपॉन एक्स ही रहेगा। 1 साइन एक्स को कॉसेक एक्स जरूर कहते हैं, तो वो लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कुछ भी हो सकता है। फिर जो आपकी किताब मैच करे वो आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में तो ये x प्लस वाई और dy बाई डी एक्स की तरह लिखा हुआ है बराबर में 1। इसका जो तरीका है वो x प्लस वाई डी वाई बराबर, इसको इस साइड लिखना, बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा dx, फिर x प्लस वाई, ये जो पुस्तक में था ये dy नीचे चला जाएगा तो dx अपॉन में dy, इस पूरे पक्ष को चेंज कर लिया जाएगा तो dx अपॉन में dy बराबर इधर आ जाएगा x प्लस वाई। अब हम इस बार x को इस साइड ले आएंगे, dx अपॉन dy माइनस एक्स बराबर y। अब हम तुलना करेंगे dx अपॉन में dy प्लस पी एक्स बराबर q से, तो जो p की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 आएगी, q की जो वैल्यू आएगी वो y आएगी। अब हमें जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है वो e की पावर पी डी वाई की तरह निकलेगा, तो जो i इंटू एफ है e की पावर -1 आएगा और dy आएगा, -1 तो बाहर निकल जाएगा, माइनस चिन्ह 1 इंटू डी वाई का जो हो जाएगा वो y हो जाएगा, तो i इंटू एफ मिल गया। अब जो निकालना है वो निकालना है व्यापक हल। क्या निकालना है? व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए चाहिए, अब हम इस बार y नहीं लिखेंगे, अब हमें ध्यान रखना क्योंकि पूरा सवाल जो है x के लिए हो गया है, इसलिए x इंटू आई एफ आएगा इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, तो रहना ही रहना है, और बस यहाँ पे dx की जगह dy प्लस में c, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई। यहाँ हो जाना q की जो वैल्यू है वो y है, और इसकी वैल्यू है माइनस e की पावर वाई डी वाई प्लस में c। बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन इसका y का, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस वाई का, ये भी पूरा हो जाएगा तो dy आ जाएगा और प्लस में c। ठीक है, वो आप जानते हैं, अगर नहीं आपको दिखे तो थोड़ा सा लिख लेना है आपको यहाँ पे, मतलब केवल अभी हमने उसको तोड़ा है, अब हम आगे चलेंगे तो सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्स वाई एक्स ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए तो वाई जो खत्म और ई की पावर जो वाई जो खत्म, ई की पावर माइनस वाई करोगे तो ई की पावर माइनस वाई अपॉन -1, ये जो -1 जो भी होता है ना इंटीग्रेशन में वो डिवाइड लगा दिया जाता है, मतलब 3x लिखे होते, 5y लिखे होते, 6y लिखे होते, तो हम क्या लिखते हैं ई की पावर 5y अपॉन 5, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन हो जाना है 1, और इसका समाकलन करना है तो फिर से माइनस आएगा, ध्यान रखना, तो 1 आएगा, ये e की पावर माइनस वाई अपॉन -1 आएगा इंटू डी वाई, फिर से आएगा प्लस में सी, e की पावर माइनस वाई, ये माइनस से इधर आ जाएगा तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, फिर समाकलन e की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस में सी, एक्स ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, और यहाँ जो हो जाना है फिर से माइनस आ जाना है e की पावर y प्लस में c, e की पावर माइनस वाई से भाग लगा देंगे तो ये कैंसिल, यहाँ माइनस वाई, यहाँ कैंसिल +1, और c अपॉन e की पावर माइनस वाई, ये ऊपर चला जाएगा, ये सब इस साइड जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर c, ये ऊपर चला जाएगा तो e की पावर 5। तो इस तरीके से ये आपका संपूर्ण आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 तो y इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ठीक है, चलिए तो अब देखिए डी वाई में लगेगी कि वाई में लगेगा। अगर डी वाई में लगाएंगे तो भाग लगाना पड़ेगा बहुत सारा, तो एक्स में ही सवाल को लेके जाते हैं, बराबर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, डी वाई नीचे लाएंगे तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस चिन्ह इसको दे देंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ से y का भाग लगा देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स बटे वाई और यहाँ प्लस में y। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 1 सेकेंड मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हुई, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए तो यहाँ जो डी एक्स अपॉन डी वाई आना है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये डी एक्स है अपॉन में डी वाई, डी एक्स अपॉन में डी वाई, डी एक्स अपॉन में डी वाई, और यहाँ आ जाएगा प्लस का एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जो p की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन वाई आएगी और q की जो वैल्यू है वो y आएगी। हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो हम निकालेंगे e की पावर p dy। ठीक है, i इंटू एफ बराबर e की पावर 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, और हमें पता है कि 1 अपॉन वाई को log y पढ़ते हैं और जो एक्चुअली में आंसर y आना है। अब हमें क्या निकालना है, व्यापक हल, तो x इंटू आई एफ आएगा इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ आएगा और डी वाई आएगा प्लस में सी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू की जो वैल्यू है वो y है, इंटू में ये भी y है, इंटू डी वाई है प्लस में सी। x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस में सी। आगे चलेंगे तो जो आएगा एक्स वाई, यहाँ करेंगे तो वाई स्क्वायर का y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप y से डिवाइड करके भी बना सकते हैं बट ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अभी पूरा भाग लगाना तो एक नई चीज आना तो इम्पॉसिबल सी दिख रही है, तो पहले अपन इसको पलट के ले जाते हैं। x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, या डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब नीचे ले आओ, x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स अपॉन में डी वाई। पहले पक्ष चेंज कर लो तो ये आ जाएगा y डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर, y से भाग लगा देंगे तो डी एक्स अपॉन में डी वाई, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ x अपॉन में y, यहाँ पे y पे 2 पावर है, एक बार कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा। पक्षांतर कर लेंगे डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस एक्स अपॉन में y बराबर 3y। अब अपन यहाँ पे तुलना करनी है तो डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी वाई बराबर 1 सेकेंड, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर, तो जो p की वैल्यू है वो माइनस के 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन वाई, और q की जो वैल्यू है वो अपने पास 3y। तुरंत i इंटू एफ निकालेंगे तो e की पावर में p डी वाई आ जाएगा। e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई आएगा, माइनस चिन्ह तो बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन वाई का log x हो जाता है। अगर हम e की पावर n log इसको -1 मान लेंगे बाहर तो ये लग जाएगा log x की पावर -1। यहाँ जो -1 है इसको अगर -1 मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, -1 log x लगेगा, समझ गए, और log m की पावर n लगा देंगे, समझ गए। मतलब इसको इस तरीके से लगा देंगे कि n log m लिखा हुआ है तो log m की पावर n, ये लग गया x की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका
एक्स की पावर -1 और -1 को सॉल्व करेंगे तो 1/x। अब हमें निकालना है व्यापक हल। तो जो व्यापक हल है वो किस तरीके से निकलेगा वो देखिए। तो व्यापक हल y इंटू 1 सेकेंड, y नहीं आना है, और क्योंकि ये x के लिए सवाल था तो जो आना है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, फिर डी एक्स, डी वाई प्लस में सी। तो x इंटू ये आप देखिए जो आई इंटू एफ का मान है वो 1/y आया हुआ है ना, और ध्यान से देखें तो 1 सेकेंड x लिख दिया हमने, यहाँ y लिखना है भैया, ठीक है, y के रूप में है ना 1/y। तो ये जो आएगा वो 1/y आएगा। q की वैल्यू है अपने पास 3y, और इसका मान आया है 1/y dy प्लस में c। x/y इज इक्वल टू ये हो जाएगा y से y कैंसिल, 3 बाहर तो 1 इंटू dy। x/y इज इक्वल टू आएगा 1 का आएगा y प्लस में c। x बराबर ये गुणा कर देंगे 3y² प्लस cy, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल नंबर आपका जो 12 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आएगा सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें बस कंडीशन है, सवाल वही है जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। हम तुलना करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे जो p की वैल्यू है वो 2 tan x मिल जाएगी। ठीक है, जो q की वैल्यू है वो sin x मिल जाएगी। कंडीशन देखना है y बराबर 0, ये बात का काम है। तो अभी अपन को i इंटू एफ निकालना है, जो कि e की पावर पी डी एक्स की तरह जाएगा। तो e की पावर 2 tan x है ना dx, 2 तो होना नहीं है तो 2 तो बाहर, tan x dx। अगर इसको e की पावर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो log sec x पॉजिटिव आता है और log cos x माइनस करता है, पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। ये फिर से n log m की तरह दिख रहा है तो log m की पावर n, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। और जहाँ पता है कि e की पावर में कुछ भी होता है तो वो सीधा आंसर आता है, मतलब e की पावर log के रूप में कुछ लिखा हो, e की पावर log x log y log z, वो सीधा z आंसर हो जाता है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा sec स्क्वायर x। अब हमको निकालना है व्यापक हल। जब हम व्यापक हल निकालने जाएंगे तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है, dx, ये आपका फाइनल बनेगा। आई एफ की वैल्यू है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है वो है sin x है, और ये है आपका i इंटू एफ sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx प्लस में c। sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम cos 1/cos स्क्वायर x, तो ये जाएगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को तोड़ सकते हैं, y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन एक्स बटे cos x इंटू में cos x। अब हम क्या कर सकते हैं, y इंटू sec स्क्वायर x ये बन जाएगा आपका tan x, ये बन जाएगा 1/cos x को कहते हैं sec x। तो sec x इंटू tan x हो तो उसका जो इंटीग्रेशन करना वो आसान होता है, वो आता है आपका sec x और प्लस में c। जो भी फॉर्मूले आप यहाँ यूज करें आप बगल में जरूर लिख दें। ठीक है, फॉर्मूले लिखने से क्या होगा, एक तो आपको याद हो जाएंगे, और दूसरा जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि इसने सभी डायमेंशन को पूरा किया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हो गया। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, तो वो टर्म एंड कंडीशन देख रहे हैं। कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 और x बराबर π/3 पर निकालना है। तो चलिए लिखते हैं आप x इज इक्वल टू π/3। π/3 आप सभी जानते हैं 60 की वैल्यू होती है, और जो y इज इक्वल टू 0 रखने पर किसमें 2 में, समीकरण 2 में। ठीक है, रखिए, यहाँ रखेंगे y इंटू,
तो y की जगह 0 इंटू, ठीक है, और sec स्क्वायर x, तो sec की जगह रख देना है अपन को, स्क्वायर लगा तो sec पाई बाई 3, जहाँ x लिखा वहाँ पाई बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, sec x प्लस सी, तो sec पाई बाई 3 प्लस सी, ये तो 0 हो गया, ये sec पाई बाई 3, sec 60, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये होता है 2 प्लस में सी, और क्षमता कर देंगे तो सी की वैल्यू -2, सॉरी, पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेक एक्स -2, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्या कह रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन बाद में, सबसे पहला काम तुलना करने पर, पहले भाग लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक बार और आ जाना है, ये भाग लगा देना है, तो ठीक, कितनी बार हो जाना है, ये 2 बार हो जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, अब अपन लोगों को, ठीक है, अब तुलना करनी पड़ेगी, करिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो p की वैल्यू है वो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो q की वैल्यू है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इतना। अब तुरंत हमें निकालना है i इंटू एफ, तो ये कहता है e की पावर p dx, तब e की पावर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अपन तुरंत पता है अपन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, ये 2x आएगा, डी टी अपन में dx आएगा, यहाँ पे 0 आएगा ना, 0 प्लस, आगे जाएंगे तो 2x dx बराबर dt, वापस रख देंगे i इंटू एफ में, तो e की पावर 1/t इंटू डी टी, इसको कहते हैं log t, तो log t, e की पावर में log t, तो बस e की पावर में log t है तो वैल्यू t हो गई, e की पावर f जो है वो अपना होता है, जो t की वैल्यू थी वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी। अब हमें निकालना है यहाँ से व्यापक हल, तो हम देखेंगे व्यापक हल, व्यापक हल होता है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू आई एफ की जो वैल्यू है वो 1/x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो q की जो वैल्यू है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 2 इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी, एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, जो कुछ बचेगा वो आगे लिखते हैं कि y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जो आने वाला है वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी, इसको हम जानते हैं, ये जो है tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, प्लस में सी। अब अपन इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, और कंडीशन जो कहते हैं वो कैसी कंडीशन है, इसको एक देते हैं, कंडीशन है y0 x1, तो y इज इक्वल टू 0 एवं x बराबर 1 पर रखिए, तो y का 0 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर tan इनवर्स 1 प्लस में सी, ये तो पूरा 0, tan इनवर्स 1 को कहते हैं tan 45 प्लस में सी, tan से tan कैंसिल, मतलब tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो 0 इज इक्वल टू π/4 प्लस सी, सी की वैल्यू माइनस का π/4, पुनः समीकरण 1 से, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, और c की जगह रखना है माइनस का π/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 15, तो dy बाई डी एक्स
-3y cot x इज इक्वल टू sin 2x। ठीक है, sin 2x sin 2x। अब हमें क्या करना है, फिर से तुलना कर देना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, ठीक है, p की वैल्यू माइनस का 3y cot x आ जाएगा। ठीक है, हाँ 1 सेकेंड, y तो नहीं आने वाला तो इरेज करना पड़ेगा, y थोड़ी आएगा, तुलना करेंगे अपन ने, तो q की वैल्यू sin 2x। अब हमें क्या करना होगा, यहां से हमें निकालना होगा i इंटू एफ, जो कि आएगा e की पावर पी डी एक्स। e की पावर में आएगा -3 cot x dx। ठीक है, तो e की पावर में -3 बाहर, cot x को कहेंगे तो log sin x dx, log sin x। तो log 3 को ऊपर ले जाएंगे तो log sin की पावर -3x, log से log कैंसिल, तो i इंटू एफ की मतलब log से e की पावर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा sin की पावर -3x। वो आपको पता है कि e की पावर log x हो तो आंसर x आता है, वही चीज बात होगी। तो ये i इंटू एफ निकल आया। अब हमें चाहिए व्यापक हल। ठीक है, तो व्यापक हल निकालेंगे, और व्यापक हल क्या क्या कहता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी। y इंटू साइन की पावर -3 x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है अपने पास sin 2x। ठीक है, इंटू साइन की पावर -3x dx प्लस में c। साइन 2x को तोड़ेंगे तो 2 sin x cos x आता है, 2 sin x cos x। ठीक है, dx, तो साइन की पावर -3x dx प्लस में c। y इंटू साइन की पावर -3x, 2 बाहर, पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगी cos x इंटू साइन की पावर -2x dx प्लस c। y इंटू अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो साइन की पावर, इसको 2 लिखा तो इसको -2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं ना, मतलब साइन एक्स की पावर -2, तो साइन एक्स बराबर t रख देते हैं, तो cos x dx बराबर dt आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा y इंटू साइन की पावर -3x इज इक्वल टू 2 बाहर था तो ये cos x इंटू डी एक्स, ये cos x और इंटू डी एक्स, ये मिला के बना देंगे dt। क्या बना देंगे, dt। ठीक है, तो ये बन जाएगा dt, और इसको कह देंगे t की पावर -2 इंटू डी टी प्लस में c। y इंटू साइन की पावर -3x, 2 t की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। y इंटू साइन की पावर -3x इज इक्वल टू 2 t की पावर -1 अपॉन -1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में c। तो -2 t की जगह रखना है साइन की पावर -1। ठीक है, अब बस ये समीकरण नंबर 2। अब कंडीशन देखो, y बराबर 2 और x बराबर π/2, y बराबर 2, तो y बराबर 2 इंटू साइन की पावर 3 π/2 -2 साइन इनवर्स π/2। ठीक है, प्लस में c। ठीक है, इनवर्स नहीं कहना चाहिए हमें, यहाँ माइनस की पावर होल में होना चाहिए, समझ गए। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ऐसे। ठीक, इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा, मतलब ये 2 इंटू साइन π/4 की पावर में -3, 2 साइन π/2 की पावर में -1 प्लस में c। तो 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 की पावर -3। ये साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, ये नीचे लिख लो, तो 1 की पावर में -1
प्लस में सी। तो ये भैया सॉल्व करना पड़ेगा, 2 इंटू ये नीचे ले आएंगे तो ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 की पावर +3, ऐसे 2 ये -1 नीचे चला गया प्लस हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाता अगर तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि नहीं। तो ये 2 आ जाएगा प्लस में सी। इसको सॉल्व करो भैया, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 बराबर माइनस का 2 प्लस सी, ये पलटू ऊपर ले जाओ, 2 इंटू 2√2 बराबर -2 प्लस सी, 4√2 इधर 2 आ जाए बराबर में सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4√2 + 2, उठा के वापस रख देंगे व्यापक हल में। तो y इंटू साइन की पावर -3x बराबर जो यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, रख दें। -2 साइन π/2 यहाँ π/4 रख देगा, यस 1 सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई, π/2 नीचे लाएंगे तो साइन 90 का मान 1 ही होता है, और नीचे लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रहेगा, -2 रहेगा, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आनी है, सी का मान सीधा बन जाना है। 1 सेकेंड इरेज कर लेते हैं पूरा, ठीक है। चलिए पहले इसको 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिस्टेक से प्लस रखे, ठीक है। चलिए तो अब हम वापस चलते हैं और फिर से देखते हैं। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और -2 प्लस सी हो जाएगा, सी बराबर 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 4। वापस रख देंगे तो y इंटू साइन की पावर -3x, 2 साइन की पावर -1 और प्लस में इन्वर्स नहीं है याद रखना, और ये 4 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं y साइन की पावर 4x 3x और 2/साइन की पावर में x प्लस में 4। तो ये एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, या साइन की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 3 का 3 आ जाएगा, 4 साइन QX आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या किया, साइन की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको ध्यान से, वो कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाले 0 0 से जाएगा, 0 0 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। यदि इसी वक्र के किसी बिंदु पर एक XY स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो अगर XY रेखा पर प्रवणता है तो लिखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो हो जाएगी आपकी dy/dx, और बिंदु दिए गए हैं तो दिया बिंदु XY है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार तो जो प्रवणता है dy/dx वो उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है, मतलब ये निर्देशांक इन दोनों के योग के बराबर है। इसको तुलना कर ले, पक्षांतर कर लेंगे पहले x का, ये समीकरण नंबर 1 तुलना कर देंगे dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, तो p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू y। तुरंत i इंटू एफ निकालेंगे, और i इंटू एफ निकालेंगे तो e की पावर p dx आएगा, तो e की पावर -1 इंटू dx आएगा, मतलब i इंटू एफ अगर निकालते हैं तो e की पावर -x आएगा, ठीक है। चलिए अब व्यापक हल करना है, तो व्यापक हल तो लिखिए व्यापक हल को, व्यापक हल y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस सी, y इंटू आई एफ की वैल्यू है e की पावर -6, q की वैल्यू है y
वन सेकेंड, ये मिस्टेक क्यों हो रही है भैया, ये माइनस है ना, ये एक्स आ जाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस में सी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x इसका आएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन अवकलन करेंगे x का, समाकलन करेंगे ई की पावर माइनस एक्स का, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर से समाकलन प्लस सी, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स एक्स, ये जो पूरी वैल्यू होगी वो ई की पावर माइनस एक्स के बराबर और माइनस चिन्ह आएगा। इसका करेंगे तो एक ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, फिर डी एक्स प्लस में सी, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस में सी। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। हम क्या करने वाले हैं, इसमें ई की पावर माइनस एक्स से भाग दे देंगे, तो जो वैल्यू बन के आएगी वो y बराबर ई की पावर, तो यहाँ भाग लगा देंगे तो यहाँ आएगा केवल माइनस एक्स, क्या आएगा माइनस एक्स। फिर इसके बाद यहाँ भी भाग लग जाएगा तो माइनस वन और प्लस, जब ई की पावर किससे लगाएंगे माइनस एक्स से भाग लगाएंगे ना, तो सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर एक्स, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब चूंकि वक्र 0,0 से जाता है, अगर जाता है तो रखिए 0 बराबर माइनस वन प्लस सी ई की पावर 0, ये तो 0 हो गया, तो 0 बराबर माइनस वन प्लस सी ई की पावर 0 का मान 1, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। वापस रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से पुनः, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी की वैल्यू आएगी 1 इंटू ई की पावर एक्स, ये दोनों साइड ले जाएंगे तो y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आपके लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 17। तो ये जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, 0,2 से गुजरने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए कि यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक। फिर से दिया बिंदु तो गुजरने वाला है, पर अगर किसी बिंदु, तो मान लेने एक बिंदु, तो जो माना वह बिंदु क्या है लिख देंगे यहाँ पे, माना वह बिंदु एक्स है, एक्स कमा वाई है, माना वह बिंदु एक्स कमा वाई है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो dy बाई डी एक्स होगी, ठीक। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि गुजरने वाले वक्र मतलब इस वक्र से किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता मतलब dy बाई डी एक्स की परिमाण से 5 ज्यादा, परिमाण से 5 ज्यादा, 5 को साइड ले जाओ, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर dy बाई डी एक्स, पक्ष को चेंज कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई माइनस 5, y को इस साइड लाएंगे dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब हम करने वाले हैं तुलना, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर, तो जो p की वैल्यू है वो माइनस वन, q की वैल्यू है वो है x माइनस 5। i इंटू एफ निकालेंगे तो e की पावर में p डी एक्स, तो e की पावर में माइनस वन इंटू डी एक्स, तो माइनस चिन्ह तो बाहर ही रहना है, माइनस और 1 का हो जाता है x। अब हमें चाहिए व्यापक हल, व्यापक हल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इंटू आई इन एफ आ जाएगा, q इंटू आई एफ आ जाएगा और प्लस में dx प्लस में c आ जाएगा।
y इंटू आई की वैल्यू माइनस एक्स है, क्यू की वैल्यू है x माइनस 5, और ये आ जाएगा अपना e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस में c। इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो पहला रूप लेंगे x माइनस 5 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 5 डी एक्स एक्स डी एक्स। तो इसका करना है पहले अवकलन, तो डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 समाकलन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जब ये पूरा हो जाए तो फिर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ जो आएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है चलिए, तो ये जो है यहाँ लगा देते हैं इसमें, क्योंकि अब जगह नहीं, हम इसको कर देंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो y जो आ जाएगा y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ x माइनस 5 जो का तरह रहेगा, और e की पावर माइनस एक्स की आएगी e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1। फिर वापस आइए, तो यहाँ करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ 1 बचना है सीधा, तो यहाँ जाएगा 1 इंटू ई की पावर माइनस से करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, फिर डी एक्स प्लस में सी, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 5 ई की पावर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये प्लस का सी ऊपर वाला है, यहाँ वाला लिख दिया, ठीक है। वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 5, यहाँ करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी, ई की पावर माइनस एक्स भाग लगा देंगे तो वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। ये ई की पावर एक छोड़ दिया, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस में जाएगा सी ई की पावर माइनस एक्स से भाग लगाया था तो माइनस, ठीक है। अब ऊपर चला जाएगा तो वाई इस तरफ ले आएंगे तो ये पूरा आ जाएगा इस साइड, एक्स माइनस 5 इस तरफ आ जाएगा प्लस 1 बराबर सी ई की पावर ऊपर चला जाएगा एक्स। अब यदि वो कहता है वक्र, क्या था वक्र में 0,2 से हो जाता है, मतलब एक्स की जगह 0 रखना है, वाई की जगह 2 रखना है, रखिए। तो वाई की जगह 2 रखिए, 0 माइनस वाई की जगह, तो 0 माइनस 5 प्लस 1 सी ई की पावर 0, तो यहाँ जाना सी, और 2 1 होगा 3, 5 में से 3 तो माइनस 2, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई -2, और वापस यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जगह नहीं है कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो उठा के जो वैल्यू है वो केवल वापस रख देनी इस समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, ध्यान से। चलिए, तो जो हम लिख दे रहे हैं आंसर क्या बनेगा डायरेक्ट, y इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 बचेगा, तो x माइनस 4 बराबर c का मान है -2, तो -2 e की पावर x, ये आपका पूरी तरीके से हो जाएगा। चलिए, इसका समाकल गुणांक निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, x से भाग लगा देना है, तो dy अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स, और यहाँ 2 अपॉन एक्स तुलना कर देंगे, तो जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, जो p की वैल्यू है वो माइनस की 1 अपॉन एक्स, और q की वैल्यू है वो 2 अपॉन एक्स। हमें केवल समाकल गुणांक चाहिए, i इंटू एफ चाहिए, तो e की पावर -1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसको कहते हैं e की पावर माइनस लॉग एक्स, माइनस चिन्ह को अगर -1 माने तो e की पावर लॉग एक्स की पावर -1, सॉल्व कर देंगे तो सीधा आएगा x की पावर -1, इसको कहेंगे 1 अपॉन एक्स। ये आपका इस तरीके से बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर है आपका कौन से नंबर का है, सी नंबर का आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसके बाद जो है अगली प्रश्नावली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्यूशन। इसका भी मैं समाकलन गुणांक निकालना, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना है कि हम माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई। अब हमें सबसे पहले ये भाग लगाना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई, मिस्टेक, माई मिस्टेक,
तो आपको ये रीडिंग मिस्टेक नहीं करनी है भैया, ठीक है, और बाकी सबको सही लिखा हुआ। चलिए तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, ये सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ फिर से आ जाएगा dx अपॉन में dy, ये भाग लगाएंगे तो यहाँ भी दिखेगा a y अपॉन 1 माइनस वाई, तुलना करेंगे dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर में q, तो जो p का मान है वो y अपॉन, यहाँ पे x है क्योंकि, तो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जो q की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, जरूरत नहीं है क्योंकि हमें i इंटू एफ निकालना है और e की पावर पी डी वाई पी डी एक्स पी डी वाई लेके चलना पड़ेगा, e की पावर माइनस तो नहीं आने वाला, तो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, तो हम 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर t मान लेंगे, ये 0 माइनस 2y बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स, टी के सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो -2 आएगा, y आएगा, तो y इंटू डी वाई बनाते हैं, बाकी डी टी अपॉन -2 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर रखेंगे i इंटू एफ, तो e की पावर यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ आएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी बटे 2, तो डी टी बटे 2 जो है 1/2 ले लेंगे, ठीक है, तो e की पावर आ जाएगा माइनस 1/2, इसका आ जाएगा log टी, ठीक है, तो वापस रखते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ देख लेना, तो i इंटू एफ बराबर ये आ जाएगा e की पावर में वहाँ लगा देंगे, तो log t की पावर -1/2, तो अब log t कुछ भी हो तो t आंसर हो जाएगा -1/2, t की वैल्यू रख लो 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, -1/2 को सॉल्व करना है तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखो कहीं दिख रहा है भैया, यस, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी, तो ये जो आपकी आंसर है वो क्या हो जाएगी डी। तो इस तरीके से पूरी संपूर्ण जो 9.5 है वो हमने कवर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, और ठीक है, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सपोर्ट करें। बाकी जो अगली प्रश्नावली है विविध, वो भी आपको एक ही वीडियो में पूरी दे दी जाएगी, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये 9 चैप्टर। तो इस बार आएंगे अपन 10, जल्दी ही करेंगे, तो 10 को भी अपन जो आपका सिलेबस है उसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे कि 10 और 11 और 12 जल्दी हो जाए, 15-20 दिन के अंदर अपन ये सारी चीज़ें कवर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।